A very good evening to you guys. Welcome to our Ignition channel again. This is Mohammad Navid Anwar, and today we are going to learn the topic of banking in economics in class 12. Both the boards ICSE and CBSE and also WB can also see this video. Now, first we will talk about what is banking, and we will furtherly discuss about the two types of bank. After that we will discuss about their function. Okay, so we will continue this chapter. Okay, after that also many topics are left, बहुत सारे टॉपिक्स बाकी रहेंगे, तो उसके बाद हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. बट अभी के लिए सिर्फ वीडियो में हम लोग सिर्फ 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे. बैंकिंग क्या होता है, 2 तरीके का आपको बैंक बताएंगे और उनका सिर्फ फंक्शंस बताएंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज बैंकिंग? देखिए, बैंकिंग क्या होता है. बैंकिंग मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक्सेप्ट करता है आपका डिपॉजिट और वही डिपॉजिट आपका लेकर, आपका पैसा लेकर लेंड कर देता है फर्म को या फिर इंडिविजुअल को इन एक्सचेंज ऑफ सम इंटरेस्ट. एकदम सिंपल सा डेफिनेशन. देखिए, हम कोई आपको हाई डेफिनेशन बताएंगे नहीं, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट कुछ नहीं बताएंगे. सिंपल सा एकदम आपको डेफिनेशन बताते हैं बैंकिंग का क्या होता है. बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, और इसके साथ हम आपको बैंक ही बता दे रहे हैं. बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग एक ऐसा सिस्टम है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपका पैसा आपसे लेता है डिपॉजिट के तौर पर और वही पैसा को लोन में दे देता है इस इंडिविजुअल को, फर्म को, कंपनी को, और उससे वो इंटरेस्ट कमाता है. ठीक है, और आपको वो कुछ उससे कम इंटरेस्ट देता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट का गैप होता है दोनों के बीच में, वो उसका प्रॉफिट होता है. ठीक है, और आप चाहे तो अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है. अब कैसे निकालेंगे? या तो चेक के थ्रू, या तो अभी प्लास्टिक मनी आ गया एटीएम कार्ड के थ्रू, या वगैरह वगैरह. ठीक है, अब मान लीजिए इसको रियल लाइफ एग्जांपल में लेते हैं. ठीक है, लाइक एग्जांपल, आप के घर में मेहमान आए. ठीक है, मान लीजिए आपके मामा जी आए. आपके मामा जी आए, ठीक है, आपने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया. सिंघाड़ा लाए आप और रसगुल्ला लाए, गरम गरम रसगुल्ला खा लिया आपने, और आपके मामा जी भी ने खा लिया. ठीक है, हमको मालूम है रसगुल्ला सुन के बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह में पानी आता होगा. ठीक है, बिरयानी भी बना दिन में, ठीक है, तो बिरयानी भी खा लिए. ठीक है, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है. तो हुआ क्या, आपके मामा जी जब आप जाने लगे तो आपके मामा ने आपको 500 का नोट दिया. ठीक है, तो आपने क्या किया, आप मान लीजिए उस वक्त बहुत छोटे बच्चे थे. ठीक है, आपने क्या किया, आपकी मम्मी ने क्या किया कि आपसे वो 500 का नोट ले लिया. तो मम्मी क्या हो गई? बैंक. ठीक है, हालांकि मम्मी सिर्फ एक ऐसी बैंक है जिनसे आप पैसे वापस नहीं निकलवा पाते, नहीं निकाल पाते, मुझे मालूम है, लेकिन मैं फिर भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मम्मी क्या हो गई? बैंक. तो आपने क्या किया? बैंक को जमा किए. ठीक है, बैंक को पैसा जमा किए. ठीक है, अब मम्मी क्या करेगी? अगर पापा को जरूरत पड़ेगा तो पापा को वही पैसा दे देगी. ठीक है, तो बैंक क्या करता है? वही पैसा अगर फर्म को जरूरत पड़ता है तो फर्म को दे देता है और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट लेता है. ठीक है, और आपका पैसा आप निकाल सकते हैं चेक के थ्रू या प्लास्टिक मनी के थ्रू. ये एकदम सिंपल एग्जांपल है किसका? बैंकिंग का. ठीक है, अब हम आते हैं कि इंडिया में दो प्रकार के बैंकिंग सिस्टम है, या बोल सकते हैं बैंक है. ठीक है, मेनली ब्रॉडली, वैसे तो बहुत सारे बैंक है, कमर्शियल बैंक ये सब है, लेकिन हम ब्रॉडली की बात कर रहे हैं. ब्रॉडली देखिए क्या है, 2 प्रकार के हैं. अभी आपको बताता हूं, 2 प्रकार के हैं. तो पहला हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक. ठीक है, और दूसरा है आपका कमर्शियल बैंक. ठीक है, अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? देखिए हम बता रहे हैं,
सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक याद रखिएगा दोस्तों, एक कंट्री में एक होता है, ठीक है। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, सबको मालूम होगा, सबको ही जानते होंगे कि सेंट्रल बैंक एक कंट्री में एक होता है, लेकिन मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ऐसा भी कंट्री है जहां पर 2 सेंट्रल बैंक है। आप लोग उसका उत्तर कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। जिसको भी मालूम है कमेंट में बताने की कोशिश करिए, कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर 2 सेंट्रल बैंक है। वैसे नॉर्मली वो एक ही कंट्री है, वैसे नॉर्मली एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक एक ऐसा बैंक होता है, हर एक कंट्री का एक होता है, और सेंट्रल बैंक जो होता है वो गवर्नमेंट जो है, और मतलब एक उसका अलग इंस्टीट्यूशन है, वो एक अलग बॉडी है, लेकिन हम लोग इसको आसान वर्ड में, आसान भाषा में बोलने के लिए समझ सकते हैं कि ये जो होता है गवर्नमेंट का बैंक होता है, ठीक है। और कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक नंबर्स ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं एक कंट्री में, नंबर्स ऑफ कमर्शियल बैंक, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा, ठीक है। और अपने जो ये नीरव मोदी का बैंक था, कौन सा? पीएनबी, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा ये भाई का जो बैंक था, विजय माल्या का, ओके, एसबीआई भी लिख दिया, ठीक है। दोनों का बैंक लिख दिया मैंने, ठीक है। और तो ये होता है, ठीक है। तो बहुत सारे न्यूमरस बैंक है, नंबर ऑफ बैंक्स है, तो ये सब मैंने लिख दिए। वैसे ये विजय माल्या का बैंक नहीं है, लेकिन एसबीआई में और विजय माल्या में बहुत गहरी दोस्ती है, वो आप लोग जानते हैं क्या 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 दोस्ती नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं कि क्या है सेंट्रल बैंक, क्या है कमर्शियल बैंक, क्या है। कमर्शियल बैंक जो है वो प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, ठीक है। वो एक कमर्शियल, नाम ही सुनिए ना आप, कमर्शियल मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड, उसको पैसे कमाने से मतलब है। सेंट्रल बैंक को पैसे कमाने से मतलब नहीं है। सेंट्रल बैंक अगर हम एक जनरल सेंस में बोले तो सेंट्रल बैंक क्या है? सब कमर्शियल बैंक का हेड है, ठीक है। सब कमर्शियल बैंक का हेड है। देखिए अभी हम ऐसा आपको बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी को नहीं समझ में आता हो। अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे सेम एज वाइज लाइक इंडिया इज द फादर ऑफ पाकिस्तान, इन द सेम वे सेंट्रल बैंक इज द फादर ऑफ ऑल बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। जैसे ही इंडिया जो है वो क्या है, पाकिस्तान का बाप है, वैसे ही सेंट्रल बैंक क्या है, हर कंट्री में जितना भी बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उन सबों का एक बाप है, ठीक है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। और इसको कैसे फॉर्म किया गया था? इसको 3 बैंक को जोड़ के इसको फॉर्म किया गया था। वो तीनों बैंक का नाम है, नंबर ए बैंक ऑफ बंगाल, नंबर 2 बैंक ऑफ मुंबई, नंबर 4 बैंक ऑफ बॉम्बे, सॉरी मुंबई नहीं बॉम्बे, एंड नंबर 3 इज बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये 3 बैंक को मर्ज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया था, और ये तीनों बैंक को हम लोग प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और इंपीरियल बैंक, अच्छा मान लीजिए इंपीरियल बैंक, सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो हम लोग का सेंट्रल बैंक है, लेकिन इससे पहले कौन सा सेंट्रल बैंक था? इससे पहले हमारे कंट्री को कौन देखता था? वो ब्रिटिश इंडियंस का बैंक था, जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, याद रख लीजिए। वैसे तो इतना जरूरत नहीं होता है, ये सब चीजें आपको किताबों में नहीं लिखेगी। आपने आप आईसीएसई स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, अगर वो लोग जाके अपने फ्रैंक के बुक में इकोनॉमिक्स में देखे तो बैंकिंग उनका एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, उसमें फंक्शंस वगैरह बताया गया, ये बताया गया। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं यहां पर नहीं चाहता कि आपको मैं अभी फंक्शंस बताऊं, मतलब थ्योरेटिकल बोरिंग कर दूं कुछ। मैं कुछ चाहता हूं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स बताऊं, जो कि आप अगर जाके किसी से मिले, किसी से आरबीआई के बारे में बताएं, तो आप उसको अपने बुक के अलावा भी कुछ बता पाए, ठीक है। तो आरबीआई से पहले कौन सा बैंक हम लोग को, मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम वो देखता था? ब्रिटिश इंडियन का बैंक, इंपीरियल बैंक, ठीक है। वो कब फॉर्म हुआ था? 1921 में, कुछ 27 सितंबर या जनवरी, वो डेट याद नहीं, लेकिन 1921 में वो फॉर्म हुआ था इंपीरियल बैंक करके, ठीक है। और उसके बाद ये तीनों बैंक को मर्ज करके हम लोग आरबीआई फॉर्म कर दिए, और ये तीनों बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहते हैं। तो ये है आरबीआई का छोटा सा इतिहास, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक मैंने आपको बता दिया, कमर्शियल बैंक जो है नॉर्मल एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, या बिजनेस इंस्टीट्यूशन बोले या तो बिजनेस है, ठीक है। वो बिजनेस करता है, क्या बिजनेस करता है? आपसे पैसा लेता है
और फर्म को लोन में दे देता है, और लोन में देके वहां से इंटरेस्ट कमाता है, मान लीजिए 12%, और आपको इंटरेस्ट देता है कितना, 5%, 4%। तो जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का, मान लीजिए 7-8%, वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारा बिजनेस करता है, लेकिन उसका ये मेन बिजनेस है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बैंक का इंट्रोडक्शन दे दिया। सेंट्रल बैंक क्या होता है, और इंडिया में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कमर्शियल बैंक बहुत सारे, SBI, PNB, ये सब कमर्शियल बैंक है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होता है, सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। आप लोग अगर सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन समझ गए ना, तो आप खुद ब खुद उसके फंक्शन आप मुझे बता देंगे। देखिए क्या होता है, मैं एक साथ दोनों का जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। देखिए सेंट्रल बैंक का क्या होता है, नंबर 1, और ये होता है नंबर 1 इसका भी। सेंट्रल बैंक बताइए तो, आप लोग जो गुलाबी गांधी देखते हैं, गुलाबी गांधी क्या, मेरे मतलब गुलाबी गांधी का मतलब होता है 2000 का नोट। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अपने लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 2000 का नोट जो आप देखते हैं, तो वो जो नोट होता है कौन छापता है, ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक छापता है, RBI छापता है। 100 का नोट कौन छापता है, सेंट्रल बैंक छापता है। 50 का, 10 का, 20 का सब नोट कौन छापता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि अपना में अलग इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ उसी के पास ये नोट को छापने का ऑर्डर है कि नहीं है। हाँ, आप जाइए ना, आप छापिए, आप घर में छापिए, आप बोलिएगा सर उसमें क्या बड़ा बात है, हम भी घर में छाप लेते हैं, तो आप घर में छापिए। तो अगर अगला दिन आएंगे आपको पुरस्कार देने के लिए, है ना, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स है, जो पुलिस वाले जो हैं। ठीक है, तो ऐसे कोशिश मत करिएगा छापने का। ठीक है, तो किसको अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को अधिकार है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ही हमारे देश में नोट छाप सकता है। तो सबसे पहला इसको हम लोग बोलेंगे बैंक ऑफ इशू। क्या इशू, नोट्स, करेंसी। ठीक है, करेंसी मतलब होता है ये गुलाबी गांधी, ब्लू गांधी, ऑरेंज गांधी, 200 का नोट, 100 का नोट। ठीक है, ये होता है करेंसी। उसके बाद कमर्शियल बैंक में आ जाए। कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन होता है, इधर देखिए, ध्यान से देखिए। कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, कमर्शियल बैंक का सबसे पहला फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। वो जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। ठीक है, किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, कस्टमर से। उसके बाद नंबर 2 इसका क्या है, सेंट्रल बैंक हो गया। उसके बाद सेंट्रल बैंक का पहला हो गया बैंक ऑफ इशू। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आता है, उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बैंकर टू द गवर्नमेंट। मान लीजिए मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, 1 महीना लॉकडाउन है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग तो है लाइक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलते चलते क्या हुआ, लॉकडाउन अभी हल्का सा खुला है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में खुला है, तो कलकत्ता में खुलने के बाद अब मान लीजिए हम महीना से बिरयानी नहीं खा सके। ठीक है, बाहर का ऑयली फूड नहीं खा सके, फास्ट फूड नहीं खा सके। अब हम लोग है नल्ला आदमी। ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, लॉकडाउन खुल गया, अब हम पैसे कहां से लाएं। ठीक है, बिरयानी खाने के लिए पैसे कहां से लाएं, किससे मांगेंगे, मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे, वही ना भाई हैं। हाँ, हम मेरे जैसे अगर नॉर्मल इतना बड़ा गधा को पाल रहे हैं, तो भाई खिलाना पिलाना भी तो उन्हीं को पड़ेगा ना, तो खिलाएंगे पिलाएंगे। तो हमको कहां से जाना पड़ेगा पैसा मांगने, मम्मी पापा से, है ना। तो गवर्नमेंट भी जब पैसा मांगेगा, गवर्नमेंट को भी जब पैसा की जरूरत पड़ेगा, किससे मांगेगा बताइए। चीन का गवर्नमेंट से मांगेगा, पाकिस्तान से मांगेगा, पाकिस्तान तो खुद साला भिखारी बैठा हुआ, वो कहां से देगा। तो रिजर्व बैंक के पास जाएगा, रिजर्व बैंक को जाके बोलेगा कि भाई मेरे को पैसा का जरूरत है, मेरा पब्लिक के लिए मेरे को, वैसे तो बनाता नहीं है, लेकिन सवाल जैसे बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, इंस्टीट्यूशन बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक से पैसा मांगेगा। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं, तो गवर्नमेंट किससे मांगेगा, रिजर्व बैंक से जाके मांगेगा। ठीक है, और नंबर 2 ये कमर्शियल बैंक क्या है, ये है बैंकर टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, जनरल पब्लिक कहां से पैसा मांगेगा भाई, ये अपना पैसा
कमर्शियल बैंक से मांगेगा, क्योंकि भाई हम तो आपके पास रख के गए हैं पैसा, जब हम डिपॉजिट करने आए थे तब तो बहुत अच्छा से आप हंसी खुशी हाँ भाई ये लाइए पैसा आप करके रख लिए, और जब हम मांगने आ रहे हैं तो साला यहाँ पर साइन करो, वहां पर साइन करो, वो वाला काउंटर जाओ। SBI का याद है कि नहीं, लंच टाइम के बाद आना, हाँ ये वाला बहुत आप लोग सुने ही होंगे। तो वहां से वैसा ये एज अ जोक समझिए, SBI बहुत सारा मतलब फॉर्मेलिटीज, मतलब चेक वगैरह से विड्रॉ कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ठीक है। अब आता है तीसरा, सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक का होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपका ना क्वेश्चन में ना 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का अलग से सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक है, मान लीजिए हम हैं, ठीक है, हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, और हमारे पापा हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको अभी बहुत ही अच्छा मोबाइल आया है, मान लीजिए, वैसे तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मान लीजिए हमको आईफोन खरीदना है, ठीक है। हम अपना दोस्त को देखे हैं, आईफोन हम चला रही थी, ठीक है। अब मेरे को भी देख के एकदम मेरा दिमाग खराब हो गया है, तो हमको वही वाला फ़ोन लेना है। अब मान लीजिए हम अपना बड़ा भाई को फ़ोन किए कि भैया मेरे को आईफोन चाहिए ही चाहिए, मेरे को अभी तुम दाम भी कितना मेरे को मालूम नहीं, पहले 60,000 70,000 रुपये भेजो, ठीक है। तो भैया क्या बोलेगा, भाई मेरा पास तो उतना पैसा है नहीं, मान लो मेरे पास 20,000 रुपया है, हम तुम्ही को भेज सकते हैं, ठीक है। फिर हम अपना दीदी को फ़ोन किए, दीदी हमको पैसा चाहिए, आईफोन चाहिए, तो अब दीदी का भी तो दीदी भी नहीं दे पाई, मान लीजिए कोई भी कारण से दीदी नहीं दे पाई, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या रास्ता बचता है, हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। क्या रास्ता बचता है, हम जाएंगे अपना पापा के पास, और उनके पास जाके बोलेंगे कि हमारा हक है आपका ऊपर, हमको आईफोन चाहिए, हालांकि आप हमको पढ़ाए हैं लिखाए हैं, हमको खिलाए हैं पिलाए हैं, हम गधा की तरह आपके पास रहेंगे, लेकिन हमको आईफोन आपको दिलाना पड़ेगा। तो हम जाके किससे मांगेंगे लास्ट में। देखिए यहाँ पर हम जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम लास्ट में किसके पास गए, हम पहले भैया के पास गए, वहां पर उनके पास पैसा नहीं मिला, भाभी के पास गए, पैसा नहीं मिला, कहां गए लास्ट में हम गए पापा के पास, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हेड कौन है, पाकिस्तान का बाप, हाँ पाकिस्तान का बाप कौन है, इंडिया। वैसे सब बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। तो हम उनके पास गए, हेड के पास, पापा के पास गए, तो पापा हमको 60,000 रुपया रोज धोए, 2-3 दिन खाना वाना नहीं खाए, तो निकाल के हमको 60-70,000 रुपया दिए आईफोन लेने के लिए। तो वैसे ही बैंकों में होता है, मान लीजिए SBI को 500 करोड़ का लोन चाहिए, मान लीजिए नीरव मोदी आया, ठीक है, ये आया, क्या नाम है, नीरव मोदी नहीं, ये जो पैसा लेके भागा, क्या नाम है उसका, विजय माल्या आया, मांग लीजिए अब SBI से 11,000 करोड़ का लोन मांग लिया, बोला भाई हमको 11,000 करोड़, वैसे ज़्यादा ही मांगा था, मान लीजिए 11,000 करोड़ का लोन मांग लिया। अब मान लिया SBI के पास 5,000 करोड़ है, ठीक है, 11,000 मांग लिया, वो PNB को फोन किया, इसको फोन किया, उसको फोन किया, सब जगह से जुगाड़ उगाड़ करके वो कितना कमाया लिया, मुश्किल से 7,000 ले लिया, 4,000 घट रहा है, कहां से मांगेगा 4,000, और कहां से मांगेगा, छोटा मोटा बैंक से तो जाएगा नहीं मांगने, जाएगा RBI के पास कि भाई मेरे को लोन दो, हम लोन देंगे इसको। RBI को ऑब्वियस बात है कुछ कम इंटरेस्ट में इसको लोन देगा, मान लीजिए इससे अगर चार्ज कर रहा है 12%, तो RBI से लेगा वो 9%, तभी ना इसका 20 से फायदा होगा। RBI से तो डायरेक्टली कोई लोन नहीं ले सकता, याद रखिए, RBI से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता कोई नॉर्मल इंडिविजुअल, सिर्फ बैंक और गवर्नमेंट कर सकता है। तो बैंक क्या करेगा, एट लास्ट इसके पास जाएगा, हेड के पास, और आखिरी रास्ता कौन बचेगा, RBI, हेड के पास जाके वो उसका पैसा उठा के इसको दे देगा। इसी के लिए इसका नाम है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लास्ट में, पूरा जहां घूमने का बाद लास्ट में कौन ऑप्शन बचता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, RBI, ये बचता है RBI, समझ में आया, ठीक है। अब इसका तीसरा ये सुन लीजिए, ये क्या है, बैंकर टू द जनरल पब्लिक, ये तो आसान है, ये फिर क्या है, लेंडिंग लोन्स, या लोन्स एंड एडवांसेस सिर्फ लिख देते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। हम देखिए इसका फंक्शन बता रहे हैं, ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है, ये क्या क्या करता है अलग से, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस,
अब आते हैं चौथा फंक्शन, इसका चौथा फंक्शन, ठीक है, सेंट्रल बैंक का, बैंक ऑफ इशू हो गया, बैंकर टू द गवर्नमेंट हो गया, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हो गया, और एक होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है, ये भी बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, देखिए सिंपल सा चीज सुनिए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब होता है कि मान लीजिए ये है दो तरीका के, ये हमारे पास दो बैंक्स है, ठीक है, मान लीजिए पीएनबी है, एसबीआई है, ठीक है, मान लीजिए कौन है, पीएनबी है, एसबीआई है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ लेन देन करना है। मान लीजिए एसबीआई को या तो लोन देना है, पैसा लेना है पीएनबी से, या पीएनबी को लोन लेना है एसबीआई से। आरबीआई बीच में हेड बन के दोनों का ट्रांजैक्शन करवा देगा। एकदम सिंपल सा नॉलेज, सिंपल सा आपको इसमें बता रहे हैं, वर्ड में बता रहे हैं, एकदम सिंपल सा वर्ड में बता रहे हैं, इसको और कुछ उलझाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हम बचपन में अपना छोटी बहन छोटा भाई जो भी है आपका, उससे हम लॉलीपॉप के लिए लड़ रहे हैं, मान लीजिए एक ठो और लॉलीपॉप, मान लीजिए हम दोनों ले लिए, ठीक है, अब दोनों के लिए लड़ रहे हैं, दोनों चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, पापा आके क्या करेंगे, पापा आके या तो एक ठो है तो आधा तोड़ के हमको देंगे, आधा तोड़ के इनको दे देंगे, ये करेंगे। या मेरा हक बनता, मान लीजिए हम आपको दिए थे, जैसे बैंक का ये पूरा हाइपोथेटिकल एग्जांपल में तो पूरा फिट नहीं आएगा, तो बैंक के केस में क्या होता है, मान लीजिए हमको 20,000 रुपए लेना है, 20,000 करोड़ लेना है एसबीआई को पीएनबी से, तो आरबीआई क्या करेगा, आपका खाता से काट के इसमें डाल देगा, ठीक है, सिंपल सा बात, और कोई इसमें जानने का उतना ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आता है नंबर 4, ये एजेंसी फंक्शन करता है, ठीक है, एजेंसी फंक्शन करता है। एजेंसी फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का, ध्यान दीजिए। मान लीजिए वैसे तो आज हम लोग बहुत गरीब है, ठीक है, हम बहुत गरीब है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है, कल को जाके मेरे पास बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, ठीक है, ठीक है, बहुत पैसा आ गया, मान लीजिए मेरे पास अब मेरा इंश्योरेंस पे करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने का मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो मुश्किल आदमी तो नहीं रखेंगे, है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम अपना बैंक को फोन कर देंगे, ठीक है, बैंक को फोन कर देंगे, मान लीजिए हम एक तो चार्टर्ड प्लेन ले लिए, ठीक है, मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, मान लीजिए हम एक चार्टर्ड प्लेन ले लिए, उसका ईएमआई मेरे को देना है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है, मान लीजिए हम बहुत बिजी आदमी है, बहुत बिजी है, हमको तो याद नहीं रहता है कि मेरा कब क्या पैसा कहाँ भरना है नहीं भरना है, हम अपना बैंक को फोन कर दिए, हेलो, बैंक को बोल दिया कि हेलो तुम ना जितना भी पैसा मेरा इसमें भरना हो इंश्योरेंस में भर देना, हाँ, और एकदम टाइम से भर देना, और ये चार्टर्ड प्लेन का जितना ईएमआई होता है वो एकदम पे कर देना, और सुनो यहाँ से रिलायंसवा के पास से 5,000 करोड़ का मंगाना है, ये बोनस मंगा लेना, डिविडेंड मंगा लेना, ठीक है, जहां से भी मेरे को पेमेंट आना रहेगा और जहां मेरे को पेमेंट करना रहेगा, कौन करेगा, बैंक करेगा, तो बैंक मेरा क्या बन जाता है, एजेंट बन जाता है, क्या बन जाता है, एजेंट, इसी के लिए इसका नाम क्या है, एजेंसी फंक्शन। समझ में आई आपको, आप सामान लीजिए, मतलब जो भी अपना ये सब करना है वो सब करिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान टॉपिक है बैंकिंग, और बहुत मार्क्स फेच करता है, ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये क्या कर रहा हूं कि बैंकिंग का टॉपिक को जितने इजी वे में हो रहा है समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका एक और टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन का बोल के मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इसमें अपलोडेड है, वो आप जाके देख सकते हैं। और इसका एक और लास्ट टॉपिक बचेगा कि क्रेडिट कंट्रोल्स बच जाएगा। क्रेडिट कंट्रोल्स में आपको, और अगर कुछ छूटा होगा तो मैं एक बार चेक करके मैं उसका वीडियो, और क्रेडिट कंट्रोल्स बाई सेंट्रल बैंक, क्वालिटेटिव कंट्रोल और क्वांटिटेटिव कंट्रोल, 2 कंट्रोल बचेगा, मुश्किल से और 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको बना के मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो देखिए मेरा बोलने का मकसद क्या है कि आप लोग जितना से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर करिए, क्योंकि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जो इस पैंडेमिक में ट्यूशंस वगैरह नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए एक मतलब एक हम लोग इनिशिएटिव लिए हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, या अगर उन लोग का कोई डाउट्स है उसको हम लोग क्लियर कर पाए। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, अगर आपका कोई डाउट्स है, कुछ नहीं समझ में आया, या कुछ भी आपको अगर एज अ इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना है, तो आप मेरे वीडियो में पक्का उसके नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाके आप अपना डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा हम लोग का
नोट्स वगैरह है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके उन तक मैं पहुँच सकूँ। और मेरा कोशिश है कि मैं पूरा क्लास 12 को पूरा फ्री में यूट्यूब में अपलोड कर दूँ। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा मैनेज कर रहे हैं हम लोग 11-12 के लिए। और कोई अगर कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के हैं सीए फाउंडेशन के लिए, अगर वो लोग को कुछ अगर डाउट है तो वो लोग भी पोस्ट कर सकते हैं इन द कमेंट्स या हमारे वेबसाइट में जाके, ऐप में जाके। तो देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी बस खाली इस कोशिश में हमारी मदद करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादा बच्चे तक, ज़्यादा अंडर प्रिविलेजेस तक, प्रिविलेज बच्चों तक ये जा पाए। ठीक है, आपकी वजह से किसी बच्चे का भला हो जाए। ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, और इस पैंडेमिक में तो सबके ही फाइनेंशियल स्टेटस खराब ज़्यादातर का हो चुका है, तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाए वो लोग अफोर्ड कर पाए। ठीक है, तो बस यही बोल के फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू।